हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम बात करें जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ के लिए बैच चाहिए, आप बच्चे स्टडी फंडा का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं जिसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की क्लास जो रहेगी कंप्लीटली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगी। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके सीआईएसएफ एग्जाम के लिए। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन द वैक्सीन। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर बेस्ड, एरर को फाइंड आउट करना होता है या फिर आपको फिलर्स फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए होते हैं। आपको चेक करना होता है कि क्या उस पार्ट में कोई भी एरर है या नहीं, सेंटेंस में कोई भी एरर है या फिर नहीं। एरर को जो चेक करना होता है वो आपको कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर, यानी कि ग्रामर के बेसिस पे आप चेक करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, इसके लिए आपको 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि करेक्ट इसका आंसर ऑप्शन क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन द वैक्सीन। अब इसके लिए आप बच्चे एक पॉइंट समझेंगे। अगर हम बात करें फातिमा एंड सना की, अब आप बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी बच्चों एंड आपके दो प्रॉपर नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है, कभी भी एंड आपके दो प्रॉपर नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है। प्रॉपर नाउन जैसे आप सभी बच्चों का अपना अपना नाम होगा, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर नाउन की। और अगर दो प्रॉपर नाउन बच्चों कभी भी एंड से कनेक्ट होते हैं, इन दैट केस आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब हम दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारे सब्जेक्ट को कैसा बनाएगा, प्लूरल। कैसा बनाएगा बच्चों, प्लूरल। और जब ये हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल बनाएगा तो उस केस में जो आप बच्चे वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। यानी कि वहां पे आपको जो वर्ब यूज करनी है वो कैसे यूज करनी है बच्चों, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें, हमने क्या देखा बच्चों, ये जो फातिमा है ये हमारा कौन सा है, प्रॉपर नाउन। सना की बात करें ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। एंड बोथ प्रॉपर नाउन आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एंड। अब पॉइंट आता है ये हैज, क्या ये करेक्ट है। हैज हमारी कैसी वर्ब होती है बच्चों, सिंगुलर। हम जानते हैं कि हम सिंगुलर वर्ब को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि दो प्रॉपर नाउन एंड से कनेक्ट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, अगर मैं वॉच की बात करूं बच्चों ये भी हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अगर हम बात करें वॉच की तो ये भी हमारी सिंगुलर वर्ब है। अब पॉइंट क्या आता है, हैव, वर एंड आर, ये तीनों ही प्लूरल वर्ब है। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को हटा सकते हैं। अब हम बी, सी या फिर डी, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको जिस टेंस में दिया गया है उसी का ही रिप्लेसमेंट आपको देखना होता है। हम टेंस को तब तक बदल नहीं सकते जब तक हमें कोई ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम ना दिया हो कि जो प्रेजेंट को पास्ट, पास्ट को फ्यूचर बता रहा हो, तब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जहां सिंगुलर में हैज आता है, सेम टेंस में प्लूरल के लिए हैव का यूज होता है। हम यहाँ पे वर और आर को यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा बच्चों वो सेकंड बन जाएगा। उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा वो सेकंड बन जाएगा। इतना क्लियर है, चलेगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरी की, और एवरी किससे पहले दिया गया है, चाइल्ड से पहले। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी नाउन से पहले, अगर कभी भी नाउन से पहले ईच या फिर एवरी दिया हो, बिफोर नाउन ईच या फिर एवरी। ईच और एवरी का मतलब होता है बच्चों एक, ईच और एवरी का मतलब एक। ये मैं सारी चीजें इस सीआईएसएफ बैच के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। अब आपको ध्यान रखना है, ईच और एवरी का मतलब किससे होता है, एक। ईच और एवरी के एक केस आता है बच्चों, अगर ये कभी भी नाउन से पहले आता है, ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे जो आपका नाउन है वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर। ईच नाउन से पहले आता है, एवरी नाउन से पहले आता है बच्चों, तो ये हमेशा नाउन को भी कैसा लेकर आएंगे, सिंगुलर, ठीक है। और ये
चाहे एंड कनेक्ट कर रहा हो दो नाउन को और दोनों से पहले आपको ईच एवरी दिया हो, दोनों से ही पहले आपको ईच या फिर एवरी दिया हो, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही केस में आपको जो नाउन यूज करना है वो कैसा यूज करना है, सिंगुलर। कैसा यूज करना है, सिंगुलर। जब हम नाउन सिंगुलर यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। और जब बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे वही पॉइंट है, एवरी चाइल्ड से पहले है तो चाइल्ड मतलब एक, ठीक है। क्या ये वांट करेक्ट होगा बच्चों, क्या ये वांट करेक्ट होगा? तो अब आपको ध्यान रखना है कि वांट का मतलब होता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। और सेम टेंस में अगर हमें वर्ब को बच्चों सिंगुलर बनाना है तो हमें इसी वर्ब में लगाना है एस और ईएस। इसी वर्ब में लगाना है एस और ईएस। तो यहां पे हम वांट नहीं वांट्स का यूज करेंगे। ग्रामर का रूल है अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो आपको V1 में लगाना है एस और ईएस, अगर आपको V1 दी गई है। इतना क्लियर है? तो उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट वन इज एवरी क्यूरियस। क्यूरियस समझते हो, जिज्ञासु जो बच्चे होते हैं जिनको चीजें सीखने की बहुत उत्सुकता रहती है, उत्सुक रहते हैं चीजों को जानने की, ठीक है। और ऐसे बच्चों को कोई खिलौना लाके दो, कोई टॉय लाके दो, पूरा उसका ऑपरेशन करने बैठ जाते हैं। तो ये उनकी आदत होती है, वो चाहते हैं पूरा फाड़ फूड़ के चीर फाड़ करके देखे एग्जैक्टली अंदर क्या है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देयर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। वेलकम इन द कम्युनिटी में मिस्टेक है, देयर इज मैनी वेज में, आ स्ट्रेंजर फील, या फिर टू मेक में। कौन सा पार्ट आपको यहाँ पे बच्चों इनकरेक्ट दिया गया है, ये चीज आपको चेक करनी है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम मैनी के साथ किसकी बात कर रहे हैं, वेज की, ठीक है। हेयर और देयर के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे कभी भी हेयर और देयर अपने साथ यूज होने वाली वर्ब को डिसाइड नहीं करते। जब भी आपको हेयर और देयर दिखाई दे तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे आपको किस तरह की वर्ब यूज करनी है ये उनका नाउन डिसाइड करता है। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल रहेगी। और नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वर्ब भी कैसी रहेगी बच्चों, सिंगुलर। ये चीज आप अच्छे ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेज की, तो वेज मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। तो जब प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देयर के साथ इज नहीं, इज की जगह हमें यूज करना है आर, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। देयर आर मैनी वेज, देयर आर मैनी वेज। इज इट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। जैसे कर्म जो काम करने वाले लोग होते हैं कुछ को मंथली मिलता है, कुछ को वीकली मिलता है, कुछ को डेली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है हर शनिवार को जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिलता है, जो भी उन्होंने मेहनत करी हुई है वीक में उनको मिलती है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्कर की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्कर्स की, वर्कर की बात नहीं कर रहे हैं। अब ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यानी कि हमेशा हम सब्जेक्ट के बेसिस पे वर्ब को यूज करते हैं, ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। हम वर्कर्स देख रहे हैं, दो चीजें आप बच्चे हमेशा ध्यान रखो, नाउन में एसोरियस लगा रहे हैं तो ये आपके नाउन को प्लूरल बना रहा है, और उसी के जस्ट अपोजिट अगर आप वर्ब में एसोरियस लगा रहे हैं, वर्ब में सबसे पहला पॉइंट, वर्ब में एसोरियस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है तो ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाता है। अब यहां पे दो चीजें देखनी है, वर्कर में एस का मतलब एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल,
और गेट होती है वर्ब, एक्शन, किसी चीज को पाना, प्राप्त करना। अब यहाँ पे गेट में एस लग रहा है तो ये आपकी वर्ब को कैसा बना रहा है बच्चों, सिंगुलर। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का मतलब होता है जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता, या तो दोनों सिंगुलर या दोनों प्लूरल, बट हमेशा सब्जेक्ट किसको डिसाइड करेगा बच्चों, वर्ब को। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हम गेट्स की जगह क्या लिखेंगे, गेट, और गेट के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा सेकेंड। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड डैश द रिजल्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके फिलर्स का, क्वेश्चन आता है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का। ब्लैंक में फिल करना है वर हैप्पी विद, वॉज हैप्पी विद, वर हैप्पी अबाउट या वॉज हैप्पी फॉर। हम क्या यूज करेंगे। अब यहां पे दो कनेक्टर्स है नाइदर विद नॉर। सबसे पहले आप ध्यान रखो नाइदर का जो पेयर होता है वो हमेशा नॉर के साथ बनता है, और ये दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसका पेयर भी नेगेटिव के साथ ही बनता है। और यहां पे आपकी जो वर्ब है वो दोनों फॉर्म में यूज हो सकती है, वो सिंगुलर में भी फॉर्म में यूज हो सकती है और वो प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकती है। ऐसा क्यों, उसका रीजन क्योंकि ये ऐसे दो नाउन को कनेक्ट करने का भी काम करते हैं जिसमें दोनों ही सिंगुलर या फिर दोनों ही प्लूरल, या फिर ऐसे दो नाउन को भी कनेक्ट करते हैं जिसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल, और एक प्लूरल और एक सिंगुलर। यानी कि ये दो सेम नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं और दो डिफरेंट नेचर के नाउन को कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। हमें वो किसके हिसाब से यूज करनी है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ कनेक्टर्स दो है तो इसीलिए हमेशा वो भी दूसरे के हिसाब से यूज होगी। अगर हमारा सेकेंड नाउन सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर, और वो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों चाइल्ड की, तो चाइल्ड कैसा नाउन है, सिंगुलर, बट मैं पेरेंट्स की बात करूं कैसा नाउन है, प्लूरल। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए, चाइल्ड, चाइल्ड के अकॉर्डिंग चाहिए, तो सबसे पहले वो दो ऑप्शन हटा दो जिसमें वर है। अब आते हैं हमारे वर्ब्स पे। अगर मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हूं तो हैप्पी विद, डिलाइटेड विद, प्लीज्ड विद, यानी कि वहां पे हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। इसके बेसिस पे फोर्थ ऑप्शन हटकर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, दैट इज सेकंड। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा नेक्स्ट चैप्टर। द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबॉडी। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो हमें लगता है बहुत अच्छा इंसान है, कभी गलत काम कर नहीं सकता, और एकदम से हमें न्यूज मिले कि वो इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति ऐसी न्यूज को सुनकर शॉक्ड हो जाएगा। वही चीज यहां पर भी दे रखी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अगर किसी भी नाउन के बाद ऑफ है या फिर इन है, एंड आफ्टर दैट आपको कितने भी नाउन दिए गए हो, चाहे आपको नाउन 1 दिया हो, नाउन 2 दिया हो या फिर नाउन 3 दिया हो, आपको ध्यान रखना है वहां पे वो कैसी रहेगी, ये जो डिसाइड करेगा ये ऑफ और इन से पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसा बिफोर प्रपोजिशन ऑफ और इन नाउन होगा वैसे ही यहाँ पे वर्ब होगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखेंगे न्यूज में हमने क्या देखा बच्चों, एस, एस को देखकर आपको ध्यान रखना है कि होती तो एक ही है ना, होती तो एक ही है, तो एक का मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के बेसिस पे हम यहाँ पे हैव की जगह किसका यूज करेंगे, हैज, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं बच्चों जो एस और एस के साथ भी सिंगुलर होते हैं, जैसे आप मैच देखते हो उसमें इनिंग्स होती है, खत्म एस पे है बट है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, खत्म एस पे है बट है। इकोनॉमिक्स एस पे खत्म है बट है। फिजिक्स एस पे खत्म है बट है एक।
यानी कि उन्हीं में से एक आपका न्यूज भी है। ये भले ही एस पे खत्म है बट होता सिंगुलर ही है, इसीलिए अपने साथ वो भी कैसी लेकर आएगा बच्चों, सिंगुलर। चलेगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स वर गिवन अ वार्म वेलकम। बात हो रही है कैप्टन की, किसके साथ, उसके टीम मेंबर्स के साथ। क्या दिया गया उसको, एक वार्म वेलकम दिया गया, बहुत स्नेह के साथ प्यार भरा उसका स्वागत किया गया। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। आरए डिटेक्शन के अंदर आपको सिंपल एक चीज चेक करनी होती है कि जिस पार्ट में मिस्टेक है वही आंसर ऑप्शन। अगर कैप्टन विद में मिस्टेक है तो फर्स्ट हो जाएगा, if टीम मेंबर्स वर में मिस्टेक है तो सेकंड हो जाएगा, गिवन अ वार्म वेलकम में मिस्टेक है तो थर्ड हो जाएगा, और तीनों ही पार्ट्स आपके बिल्कुल करेक्ट है। इन दैट केस योर आंसर ऑप्शन विल बी 4, नो एरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें विद एज अ कनेक्टर दिया गया है, और जब भी विद दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि कैप्टन भी बच्चों नाउन है और उसके साथ साथ टीम मेंबर्स भी आपके नाउन है, और इन दोनों नाउन को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों, विद। जब भी विद एज अ कनेक्टर यूज होता है तो वहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे आपकी जो वर्ब है वो आपके दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिंगुलर में भी हो सकती है और उसके साथ साथ बच्चों प्लूरल फॉर्म में भी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी ऐसे ही कनेक्टर्स हैं जो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को, और उसके साथ साथ ऐसे दो नाउन को भी कनेक्ट करते हैं जिसमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल, या फिर एक प्लूरल और एक सिंगुलर। इसीलिए वर्ब आपके किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कनेक्टर्स कितने, एक है, तो इसलिए फर्स्ट नाउन आपकी वर्ब को डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। बोलो इतना समझ आया। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम किसके हिसाब से चलेंगे, कैप्टन के हिसाब से। हम किसके हिसाब से चलेंगे, कैप्टन के हिसाब से। कैप्टन हमारा कैसा नाउन है बच्चों, सिंगुलर, तो इसी सिंगुलर के बेसिस पे हम यहाँ पे वर नहीं वॉज लगाएंगे, वर नहीं वॉज, और इसी वॉज के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स वॉज। ठीक है, हम कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज को यूज करेंगे। चलेगा नेक्स्ट स्टेप। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। इसी पॉइंट में आप एक और समझ लेना, यहाँ पे ऐसे कौन कौन से कनेक्टर्स हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विद के साथ साथ आपका एज वेल एज भी हो सकता है, इसके साथ साथ आपका along with भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका टुगेदर विद भी हो सकता है। इसके अलावा इन एडिशन टू भी हो सकता है बच्चों, या फिर आपका बिसाइड्स यहां पे यूज हो सकता है। ये सब कनेक्टर्स के अंदर रूल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होगी, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, बट वर्ब को जो डिसाइड करेगा वो आपका फर्स्ट नाउन ही डिसाइड करेगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे वही सेम चीज पॉइंट यहां पर भी है। अगेन हम बात कर रहे हैं कैप्टन की और टीम की, और इनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एज वेल एज। हमें ध्यान रखना है कि हम वर्ब किसके हिसाब से लेके चलेंगे, कैप्टन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे आर की, तो आर जो है वो कैसी वर्ब है, प्लूरल। हमें वर्ब प्लूरल नहीं, हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर, बिकॉज कैप्टन कैसा है, सिंगुलर। तो सेम टेंस के अंदर हम आर नहीं, आर की जगह यूज करेंगे इज, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा नेक्स्ट चैप्टर। राम एज वेल एज ब्रदर्स डैश कमिंग टुडे। अगेन हमने क्या देखा बच्चों, एज वेल एज। एज वेल एज किस किस को कनेक्ट कर रहा है, राम एंड हिज ब्रदर। राम कैसा नाउन है, सिंगुलर, बट ब्रदर्स कैसा नाउन है, प्लूरल। हमें यहाँ पे वर्ब किसके बेसिस पे यूज करनी है,
राम के अकॉर्डिंग यूज करनी है, हम ब्रदर्स के हिसाब से यूज नहीं करेंगे बिकॉज एज वेल एज का केस आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों आर की, आर कैसी वर्ब है? प्लूरल। वर की बात करूं तो भी प्लूरल, और हैव की बात करें वो भी प्लूरल। तो यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस को हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक ही रिमेनिंग ऑप्शन है दैट इज थर्ड इज, क्योंकि इज कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर, जो बिल्कुल हमें सही दी गई है। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, दैट आर इंटरेस्टिंग। हमें देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हमें कभी भी वन ऑफ दे रखा है तो वन ऑफ के साथ दो चीजें, वन ऑफ हमेशा अपने साथ जो नाउन लेकर आता है वो पीसीएन लेकर आता है। कैसा नाउन लेकर आता है बच्चों? पीसीएन। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल। क्योंकि बच्चों मैं एक की बात कर रही हूं, एक में से तो करूंगी नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे होंगे उनमें से एक की बात कर रही हूं, तो बहुत में से एक की बात करेंगे तो वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा कैसा आएगा? पीसीएन। लेकिन इसके साथ आपको एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, क्या? दैट। क्या दे रखा है बच्चों? दैट। दैट का मतलब ये, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दैट भी हो सकता है, वो विच भी हो सकता है, और उसके साथ साथ हु भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो एंटीसेडेंट यानी इसकी जगह यूज हो रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस केस में आप किस तरह की वर्ब डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करता है वन से पहले ओनली। अगर बच्चों कभी भी ओनली वर्ड दिया गया है वन से पहले, तो यहाँ पे ओनली का मतलब कहीं ना कहीं हम एम्फोसाइज पूरी तरह से, जोर पूरी तरह से इस वन पे डाल रहे हैं, इस वन पे डाल रहे हैं। और अगर इस वन पे जोर डाल रहे हैं तो वन कैसा नंबर है? सिंगुलर। यहाँ पे फिक्स है कि आपकी वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। कैसी रहेगी? सिंगुलर। एसवी का मतलब है बच्चों सिंगुलर वर्ब से। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे आप आर की जगह क्या लिखेंगे? इज। और हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। हम आर इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे बच्चों, इज इंटरेस्टिंग बोलेंगे। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आपने, आइदर ऑफ द रूट्स लीड टू द पार्क, आइदर ऑफ द रूट्स लीड टू द पार्क। हमने पेयर में देखा नाइदर नॉर आइदर ऑफ। अब हम देखेंगे विदाउट पेयर, अगर आइदर आ रहा है या फिर आपको नाइदर दिया है या फिर आपको वन दिया है, ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। पहला, प्रपोजिशन हमेशा फिक्स है, ऑफ आती है। प्रपोजिशन हमेशा इस केस में हम जो यूज करेंगे बच्चों वो ऑफ। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नाउन और वर्ब किस तरह की रहेगी। तो आप एक की बात करो या एक भी नहीं की बात करो, एक में से तो नहीं करोगे, तो डेफिनेटली हमें नाउन कैसा यूज करना पड़ेगा? प्लूरल। पीसीएन का मतलब होता है बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन। नाउन हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल यूज करेंगे। अब आफ्टर दैट हमारी वर्ब कैसी रहेगी ये डिसाइड करेगा ऑफ से पहले वाला केस। ये सब कैसे नंबर्स हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर होने के कारण इनके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। एसवी का मतलब होता है बच्चों सिंगुलर वर्ब। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब से, तो हमें यहाँ पे वर्ब भी कैसे यूज करनी है? सिंगुलर। तो हमने आइदर ऑफ देखा बच्चों, तो रोड में एफ लगा हुआ है, ये हमारा प्लूरल करेक्ट है। बट लीड इज अ वी1, क्योंकि लीड की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो लेड होती है। सेकेंड फॉर्म भी बच्चों और इसकी थर्ड फॉर्म लेड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमें लीड नहीं लीड्स लिखना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड होगा। बोलो इतना क्लियर है? हम लीड की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? लीड्स। चलेगा नेक्स्ट आपने, Saraswati College has maintained its reputation as one of the best college in the country. ठीक है, अगेन हमें क्या दे रखा है? कॉलेज है क्या? है, ठीक है, लेकिन हमें दे दिया वन ऑफ। तो अभी पीछे पढ़कर आए, वन ऑफ के साथ नाउन कैसा आएगा? हमेशा पीसीएन। कैसा नाउन आएगा? हमेशा पीसीएन। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होगा। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा।
इतना क्लियर है? सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, सीआईएसएफ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने ये कोर्स में ऑलरेडी सारी चीजें पूरा डिटेल में कराई हुई है। जो स्टूडेंट्स ने ले रखा है उनको पता होगा, बाकी जिन्होंने नहीं लिया है एक बार जरूर चेक कर लें आप एप्लीकेशन पे जाके स्टडी फंडा के। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। बात हो रही है बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनमें से हर एक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हमें क्या मिल गया बच्चों? ईच ऑफ। क्या मिल गया? ईच ऑफ। वन हो, नाइदर हो, आइदर हो, या फिर ईच हो, या फिर आपका नन हो, या फिर आपका एनी वन हो। आपको ध्यान रखना है इन सब में केस सेम रहना है। नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर, क्योंकि ऑफ से पहले वाले केस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना होगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं बच्चों, गर्ल्स हमारा कैसा नाउन दिया हुआ है? प्लूरल। बट अगर मैं हैव की बात करूं तो हैव हमारी कैसी वर्ब है? प्लूरल। हमें वर्ब प्लूरल नहीं, हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। कैसी चाहिए बच्चों? सिंगुलर। अब सिंगुलर चाहिए तो हम यहाँ पे हैव नहीं हैज का यूज करेंगे। हैव नहीं हैज, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे बच्चों? ईच ऑफ द गर्ल्स हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। ईच ऑफ द गर्ल्स, हैव गिवन की जगह हम हैज गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? हैज गिवन। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। बात हो रही है कोई भी प्रेजेंट नहीं था जब मैंने हॉल के अंदर क्या किया बच्चों? एंटर। अब देखो यहां पे ध्यान रखेंगे, नो वन। नो वन किस पे खत्म है बच्चों? वन पे। या फिर आपको नोबडी दिया हो, या फिर एनीवन दिया हो, या फिर एनीबडी दिया हो, ये सब आपके वन पे खत्म है। वन पे खत्म है, बडी पे खत्म है, यानी कि ये हमेशा किस तरह से यूज होंगे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म में। और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होंगे तो इनके साथ हमें वर्ब भी कैसे यूज करनी है? सिंगुलर। एसवी का मतलब होता है बच्चों सिंगुलर वर्ब। हम इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। तो अगर हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है तो हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे वन के अकॉर्डिंग? नहीं, क्योंकि वर कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल। हमें वर्ब प्लूरल नहीं चाहिए, हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो सेम टेंस में हम लिखते हैं वॉज। सेम टेंस में हम क्या लिखते हैं बच्चों? वॉज। हम यहाँ पे नो वन के साथ वर्ब नहीं वॉज को यूज करेंगे। कितना क्लियर है? चलेगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। The number of students attending their classes are constantly decreasing in our university. बात हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो कहीं ना कहीं उनके क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट उससे पहले हमें क्या दिया गया है? आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आपको नंबर से पहले आर्टिकल द दिया है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है रहेगा प्रेपोजिशन ऑफ, और नंबर्स का मतलब होता है जिन चीजों को हम 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं। तो नाउन यहाँ पे हमेशा काउंटेबल आएगा, और हमेशा कैसा काउंटेबल? प्लूरल। लेकिन जो ये आर्टिकल द होता है बच्चों, ये यूज होता है डेफिनेट नंबर के लिए। किसके लिए यूज होता है? डेफिनेट नंबर के लिए। तो डेफिनेट नंबर के केस में हम हमेशा वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा जब भी आपके नंबर्स की बात होगी। नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा जब भी आपके नंबर्स की बात होगी, और इसी काउंटेबल को देखकर आपको ध्यान रखना है यहां पे हम नंबर से पहले आर्टिकल द को देख रहे हैं, तो द के बेसिस पे हमें वर्ब कैसे यूज करनी है? सिंगुलर। तो यहां पे अगर मैं बच्चों आर की बात करूं तो आर कैसी वर्ब है? प्लूरल। हमें वर्ब प्लूरल नहीं कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो सेम टेंस में हम यूज करेंगे इज। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन अवर यूनिवर्सिटी। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए, सीएसएफ का बैच चाहिए एएसआई एलडीसी के लिए, तो आप बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको बैच मिलेगा जिसके अंदर आपका रीजनिंग, उसके साथ साथ जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप बच्चे जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे स्टडी फंडा पे।